हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड के बारे में। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा मिड कैप कैटेगरी का फंड है जिसने सारे ही इन्वेस्टर को रुला रखा है। मतलब पिछले 2 से 3 सालों में देखे तो इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा हुआ है और जितने भी इन्वेस्टर है सारे ही इन्वेस्टर परेशान है इस फंड को लेके। तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, यानी कि आपको इस फंड से एग्जिट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपको इस फंड से एग्जिट करना होगा, इन दैट केस आपके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव फंड कौन सा निकल के आता है मिड कैप कैटेगरी से, तो उस फंड के बारे में भी काफी डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। गाइज, आज है 12 तारीख और 12 तारीख को देखे तो आपका जो मिड कैप इंडेक्स है या फिर आपका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसमें काफी अच्छी खासी गिरावट आई है। तो आपके पास मिड कैप कैटेगरी के या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी का भी वैसा फंड होना चाहिए जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो मैं अल्टरनेटिव फंड बताने वाला हूं, उस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। और जब मार्केट में गिरावट आती है तो वो फंड बहुत कम गिरता है, और जब मार्केट बुल फेज में रहता है तो उस केस में ये फंड बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आपको देता है। तो दोनों ही सिनेरियो में, यानी कि जब मार्केट बुल ट्रेंड में रहता है या फिर बियरिश ट्रेंड में रहता है, तो दोनों ही फेज में, दोनों ही सिनेरियो में ये फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो गैस, हम लोग इन्हीं दो फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड आपका डिसीजन पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को लेकर क्या होना चाहिए, आपको इस फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर करने वाला हूं आज के सी वीडियो में। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइज, आप में से काफी लोगों को पता जरूर होगा कि मैं हर एक संडे को आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आने वाले संडे को या फिर उसके बाद जो संडे आएगा, उस वाले वीडियो में आपका जो पोर्टफोलियो है मैं उसको रिव्यू करके देने वाला हूं गाइस। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के बारे में एंड इस फंड का जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। एंड इसके बाद गाइस बात करेंगे हम लोग इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, एनएसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करेंगे इस पहला फंड का, यानी कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9392 करोड़ का। बात करेंगे सेकंड फंड का, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5738 करोड़ का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो दोनों फंड के पास काफी रिजनेबल फंड साइज है, बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, दोनों फंड काफी सही दिखने को मिल रहा है इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। गाइस, बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.41% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.72% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.72% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे क्लियरली पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम दिखने को मिल रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेगा जी इन दोनों ही फंड का इंसेप्शन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का इंसेप्शन का, यानी कि लॉन्च कब हुआ था। तो यहाँ पे जो लॉन्च डेट निकल के आता है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका दिसंबर 2013। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 10 साल हो चुका है, 4-5 महीने कम हो रहा है 10 साल कंप्लीट करने में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था यहाँ पे आपका फरवरी 2014 को। तो इस फंड को भी देखें तो मोटा मोटी 8 से 9 साल हो चुका है। यहाँ पे भी कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इंसेप्शन या फिर एज की बात करें तो दोनों फंड का एज मुझे काफी सही लगता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
काफी अच्छा एज है दोनों ही फंड का। तो गैस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। और गैस यहाँ पे देखें तो दोनों फंड अपनी अपनी जगह पे काफी सही है। फंड साइज एंड एज के मामले में देखें तो दोनों फंड मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड का फंड ज्यादा बेहतर दिखता है गैस। अब चलिए गैस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, एनएसआईपी रिटर्न्स का। बट गैस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है अभी तक, देन प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन साथ के साथ गैस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इनगेज अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गैस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न्स का। तो गैस बात करें लमसम रिटर्न का तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखिए तो पीजीएम इंडिया मिड के फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10% का। मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.62% का। बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का परफॉर्मेंस का लास्ट 1 ईयर का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.44% का। बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.75% का। तो गैस लास्ट 1 ईयर में देखें तो आपका जो पीजीएम इंडिया मिड का फंड है ये फंड काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो चाहे बात करें आप बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड के कंपैरिजन में भी ये फंड काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है लास्ट 1 ईयर में। वहीं बात करेंगे आपका मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। तो लास्ट 1 ईयर में क्लियरली मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है गैस। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड के फंड का परफॉर्मेंस काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.9% का, ऑलमोस्ट 35% कह सकते हैं आप। मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.47% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.62% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.63% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो जलवा है वो बरकरार दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे आपका पीजीएम इंडिया मिड का फंड का तो ये फंड भी देखे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट 3 ईयर में, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं लास्ट 1 ईयर से। तो इन कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में देखे तो लास्ट 3 ईयर में पीजीएम इंडिया मिड का फंड का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव दिखने को मिल रहा है गाइस। बट गाइस इसके बावजूद भी देखे तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है लास्ट 3 ईयर में भी। बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.44% का। मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.7% का। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.78% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.14% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रैरी टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। वो चाहे बात करें आप मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड के कंपैरिजन में या फिर बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही बात आपके इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड का फंड का परफॉर्मेंस मार्जिनली बेटर दिखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में या फिर कह लीजिए नियर टर्म में आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है इस फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म का तो वहां पे पीजीएम इंडिया मिड का फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न्स का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का तो पहले बात कर लेते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो यहाँ पे देखिए तो आपका जो पीजीएम इंडिया मिड का फंड है इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.1% का। मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.09% का। तो गाइस सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.7% का। मोतीलाल ओसवाल मिड के फंड की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के
आता है यहाँ पे आपका 34.66% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इन बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.98% का, ऑलमोस्ट 29% कह सकते हैं आप। इन बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.65% का। तो गाइस एसआईपी के केस में देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का। तो गाइस ओवरऑल देखें तो मुझे परफॉर्मेंस के मामले में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। एंड गाइस ध्यान रहे वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा फंड है जिसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन निकल के आता है, यानी कि मार्केट में जब भारी गिरावट आती है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि काफी कम गिरता है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो ये भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं गाइस इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका लार्ज कैप एलोकेशन का। तो बात करें गाइस पहला फंड का यानी कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.76% का। बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लार्ज कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.49% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो दोनों फंड का एलोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी अच्छा खासा पैसा दोनों ही फंड लार्ज कैप स्टॉक में डाल रहा है। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 68.5% का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 60.72% का। तो गाइस मिड कैप एलोकेशन के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का एलोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही देखने को मिल रहा है। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड देखे तो थोड़ा सा ज्यादा पैसे डालता है मिड कैप स्टॉक्स में, एंड आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है ये फंड थोड़ा सा कम पैसे डालता है मिड कैप स्टॉक्स में। लास्टली बात करें गाइस आपका स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69% का। एंड बात करें गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.51% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड देखिए तो स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा पैसे डालता है अगर आप कंपेयर करते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से। तो गाइस इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड काफी सही है, अपने अपने हिसाब से दोनों फंड काफी सही तरीके से पैसे को एलोकेट कर रहा है डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक्स में। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का वोलेटिलिटी रेशियो का। और गाइस वहां पे हम लोग बात करेंगे कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है यानी कि जब मार्केट बुल ट्रेंड में रहता है, बुल फेज में रहता है, तो कौन सा फंड है जो कि काफी तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड का वोलेटिलिटी रेशियो का। तो गाइस बात करें वोलेटिलिटी रेशियो का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो गाइस बात करें आपका पहला फंड यानी कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.77% का। यानी कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड मैक्सिमम यहाँ पे देखे तो 12.5 से 13% गिरता है। बात करिए सेकंड फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 8.89% का। कहने का मतलब यही गाइस कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मोटा मोटी 9% गिरावट दिखाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.09% का। एंड बात करिए इस बेंचमार्क इंडेक्स का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.65% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो मोटा मोटी 10.5% गिरता है। बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो ये गिरता है मोटा मोटी 12% से। बात करें आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो मोटा मोटी 12.5 से 13% गिरता है जब मार्केट में काफी भयंकर गिरावट आती है। तो एंड बात करें आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो ये फंड देखे तो मोटा मोटी 9% से ही गिरता है। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखे तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ये फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इस फंड का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है, और ये बात आपको आगे चल के भी पता चल जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे आपका कैप्चर रेशियो का। तो गाइस यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बात करेंगे, पहले बात करेंगे आपका अपसाइड रेशियो का, फिर बात करेंगे आपका डाउनसाइड रेशियो का। तो गाइस यहाँ पे अपसाइड रेशियो का मतलब ये होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपका जो फंड है या फिर जो आपका जो फंड मैनेजर उसका परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है रिलेटिव टू द इंडेक्स, यानी कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में आपका फंड कितना अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट बुल फेज में रहता है। तो और गाइस अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है।
वहीं बात करेंगे इस डाउनसाइड का, तो डाउनसाइड का मतलब ये होता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, मार्केट बेयरिश फेज में रहता है, तो उस केस में आपका जो फंड है उसका परफॉर्मेंस कितना बेहतर निकल के आता है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। तो डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका अपसाइड रेशियो का, तो बात करिए आपका पहला फंड का यानी कि पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 104 का, जो कि 100 के ऊपर। इसका मतलब यही गाइस कि इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन निकल के आता है। बात करें आपका सेकंड फंड का यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 102 का। तो इस फंड का भी अपसाइड रेशियो देखें तो काफी बेहतरीन है, 100 के ऊपर है। बात करिए आपका कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। एंड बात करिए आपका बेंचमार्क इंडेक्स का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 79 का। तो गाइस दोनों फंड का अपसाइड रेशियो देखो तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है, इस फंड का अपसाइड रेशियो मार्जिनली बेटर दिखने को मिल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है दोनों फंड के अपसाइड रेशियो के बीच में। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 86 का। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47 का। कैटेगरी एवरेज का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। इन बेंचमार्क इंडेक्स का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका -5 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी शानदार देखने को मिल जाता है, जो कि 47 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है गाइस कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो उस केस में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी कम रेट से गिरता है, जबकि बात करें आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये काफी ज्यादा रेट से गिरता है जब मार्केट में गिरावट आती है। और गाइस ये बात हमने मैक्सिमम ड्रॉडाउन के केस में भी देखा कि आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है, ये फंड ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का अपसाइड रेशियो का एंड डाउनसाइड रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो अपसाइड रेशियो के मामले में दोनों फंड ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बात कर लेते हैं डाउनसाइड रेशियो का, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मुझे बहुत बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड के पास डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी शानदार दिखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका फंड कम गिरे, इन दैट केस आपको डेफिनेटली जाना चाहिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने दो फंड को कवर किया था मिड कैप कैटेगरी से। पहला फंड था आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसका परफॉर्मेंस देखे तो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, और रिसेंट पास्ट में देखे तो इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा हुआ है। इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है। पर्टिकुलरली बात करेंगे आपका एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ पे इस फंड का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर आप परेशान हैं इस फंड से और आप करना चाहते हैं इस फंड से एग्जिट, इन दैट केस आप डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हैं और आप स्विच कर सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ। ये फंड काफी शानदार फंड है एंड हमने देखा कि इस फंड का जो वोलेटिलिटी रेशियो है काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। वो चाहे बात करें आप मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का या फिर इस फंड का अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का, दोनों ही केस में देखें तो ये फंड काफी शानदार दिखने को मिलता है। कहने का मतलब यही गाइस कि जब मार्केट बुल ट्रेंड में रहता है तो उस केस में भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है। एंड जब मार्केट बेरिश ट्रेंड में भी रहता है, इन दैट केस आल्सो ये फंड काफी कम गिरता है अगर आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो गाइज आशा करता हूं जितनी ही बातें मैंने बताने की कोशिश किया है आज के इस वीडियो में, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।